नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कारोबार को सुगम बनाने और युवाओं में उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। भीषण चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के असर से शुक्रवार और शनिवार को जोधपुर संभाग के जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। और प्रदेश की लोक कला से जुड़ी विभिन्न जातियों और वर्गों के उत्थान के लिए लोक कला विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में पिछले 9 वर्षों में आधुनिक सुधार हुए हैं। श्री मोदी ने आज एक ट्वीट में कहा कि इन सुधारों से सुगम कारोबार और युवाओं में उद्यमशीलता की भावना को प्रोत्साहन मिला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस क्षेत्र में बढ़ोतरी और नवाचार में तेजी लाने के लिए काम कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने निवेश के लिए बेहतर वातावरण तैयार किया है और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति को उदार बनाया है। इससे कई क्षेत्रों में 100% विदेशी निवेश की अनुमति मिली है। कॉरपोरेट कराधान में भी कमी की गई है और उसे आसान बनाया गया है। इससे निवेशकों का विश्वास बढ़ा है और निवेश प्रवाह में वृद्धि हुई है। मौसम विभाग ने भीषण चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के असर से 16 तथा 17 जून को प्रदेश के कुछ भागों में भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने कहा है कि चक्रवाती तूफान के कम असर के साथ 16 जून को गुजरात से राज्य की सीमा में प्रवेश करने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर ने शुक्रवार को बाड़मेर तथा जालौर जिलों तथा 17 जून को बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, जालौर तथा पाली जिलों में भारी से अति भारी बारिश होने का रेड अलर्ट जारी किया है। केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि कई अन्य जिलों में तेज वर्षा के आसार हैं। इस सिस्टम का मूवमेंट 15 जून को दोपहर के समय सौराष्ट्र कच्छ तट के ऊपर में टकराने के बाद बाड़मेर जालौर डिस्ट्रिक्ट की तरफ आगे बढ़ेगा। 16 जून को यह सिस्टम राजस्थान में डीप डिप्रेशन के रूप में प्रवेश करेगा। इस सिस्टम की वजह से 16 जून को भारी से अति भारी और एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने के चांसेस बाड़मेर, जालौर और आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में रहेगा। 17 जून को इसका असर जोधपुर संभाग, इसके अलावा अजमेर संभाग, उदयपुर संभाग और आसपास के जो जिले हैं इनमें भारी और अति भारी बारिश के रूप में जारी रहेगा। 18 जून को भी इस सिस्टम की वजह से बारिश की गतिविधियां ज्यादातर इलाकों में रहेगी। उत्तर पश्चिम रेलवे ने भी इस चक्रवात को देखते हुए गुजरात से संचालित होने वाली 5 ट्रेनों को रद्द किया है, जबकि 11 ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द की गई हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि रेलवे ने चक्रवाती तूफान को देखते हुए व्यापक तैयारियां की हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे ने एक व्यापक तैयारी कर रखी है कि किसी भी आपदा में निपटने के लिए हमने सारे प्रिंसिपल हेड डिपार्टमेंट है और जो कंसर्न डिवीजन के जो मंडल रेल प्रबंधक है इनकी भी परसों महाप्रबंधक श्री विजय शर्मा जी ने मीटिंग ली और एहतियातन सारे उनको निर्देश दिए गए हैं। जो गुड्स ट्रेन है उनकी डबल स्टैक कंटेनर होती है, उनकी लोडिंग संचालन नहीं करने के लिए और बहुत ही कंट्रोल वे में इसकी मॉनिटरिंग होगी। जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट सेल है वो भी पूरा एक्टिव कर दिया गया है। किसी भी आपत्ति से निपटने के लिए एकदम तैयार। हमने पूरा अलर्ट कर रखा है अपने सारे स्टेशनों को भी और कंसर्न अधिकारियों और कर्मचारियों को हमने अलर्ट कर रखा, आगाह कर रखा है। जोधपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने बिपरजॉय से होने वाले नुकसान की संभावना को देखते हुए नागरिकों से सतर्कता बरतने की अपील की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि महात्मा गांधी के विचार हमेशा प्रासंगिक रहे हैं और आगे भी उनके विचार समाज को सही मार्ग दिखाते रहेंगे। श्री गहलोत आज जयपुर के झालाना में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में शांति और अहिंसा निदेशालय के गांधी दर्शन सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सत्य, अहिंसा और शांति सद्भाव को जीवन में अपनाकर सभी को देश की प्रगति में अहम भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने महात्मा गांधी के संदेश को घर घर पहुंचाने के उद्देश्य से देश का पहला शांति और अहिंसा विभाग खोला है।
ग्राम पंचायत स्तर पर आमजन को प्रेरित करने में गांधी प्रेरकों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी महासचिव अरुण सिंह ने एक सर्वे का हवाला देते हुए कहा कि प्रदेश में पिछले 3 साल में रिश्वत के मामलों में 22% बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य के कई विभागों में भ्रष्टाचार के बड़े मामलों का खुलासा हुआ है। श्री सिंह ने राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि 4.5 साल के शासन के बाद भी राज्य सरकार ने किसानों के कर्ज माफ नहीं किए। उन्होंने कहा कि 40 लाख से अधिक युवा बेरोजगारी भत्ते का इंतजार कर रहे हैं। श्री सिंह ने कहा कि एक तरफ केंद्र ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है और दूसरी ओर राजस्थान के 7 जिलों में अब तक ओबीसी सर्टिफिकेट जारी नहीं किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने पोषाहार खरीद के लिए कॉन्फेड की ओर से किए गए टेंडर में भारी अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। जयपुर में आज संवाददाता सम्मेलन में श्री सिंघवी ने कहा कि हर साल 1000 करोड़ रुपए का पोषाहार खरीदने के लिए मार्च महीने में निविदा जारी की जाती है। उन्होंने कहा कि ये निविदा 5 साल के लिए जारी की गई है। इस हिसाब से ये 5000 करोड़ रुपए का टेंडर हो गया है, लेकिन शुल्क तथा अन्य शर्तों की कार्रवाई 1000 करोड़ रुपए के हिसाब से की गई, जो नियमों के विपरीत है। उन्होंने इस टेंडर में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इसकी जांच कराने की मांग की। क्या कारण है कि राजस्थान में 3 ही फर्में आई और 3 में भी एक एलिजिबल हुई, प्री बिड की नहीं, प्रति वर्ष 1000 का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, 5 साल के लिए एग्रीमेंट किया। मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में 0 टॉलरेंस की नीति हमारी सरकार अपनाएगी। तो मेरा यही निवेदन है कि इस मामले की आप जांच सीबीआई से करवा लें, एसओजी से करवा लें, सिटिंग जज हाईकोर्ट की उसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाकर उससे करवा लें, ताकि लोगों के मन में जो भ्रांतियां हैं कि तो इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, वो अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो वो सामने आ जाएगा, भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो वो बात सामने आ जाएगी। प्रदेश की लोक कला से जुड़ी विभिन्न जातियों और वर्गों के उत्थान के लिए लोक कला विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस बोर्ड में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा 7 गैर सरकारी सदस्य होंगे। बोर्ड सचिव और कर्मचारी भी नियुक्त किए जाएंगे। बोर्ड के गठन की कार्यवाही के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। बोर्ड गठन का उद्देश्य लोक कला और कलाकारों को वैश्विक पहचान दिलाना, रोजगार से जोड़ना, लोक कला संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना, कलाकारों को मंच उपलब्ध कराना, कलाओं का प्रचार प्रसार, संस्थाओं का पर्यवेक्षण और सांस्कृतिक आदान प्रदान सुनिश्चित करना है। दुनिया भर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इसे लेकर देश विदेश में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। इसी क्रम में आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से योग के महत्व को लेकर प्रतिदिन एक योग विशेषज्ञ के विचार श्रोताओं तक पहुंचाए जाएंगे। आज प्रस्तुत है जयपुर के योग गुरु ढाका राम का संदेश। चाहे हम कुछ भी कार्य करें तो उन सबको योग पॉलिश कर देता है, उसका आपको और बेहतर रूप से आपको आगे प्रेजेंट करता है। क्योंकि हमारे पास कुछ भी हो, अगर हम शारीरिक तौर पर या मानसिक तौर पर या आध्यात्मिक हम स्वस्थ नहीं है तो हम स्वस्थ नहीं हो सकते। और योग में वो पावर है, वो शक्ति है जो आपको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास और स्वस्थता प्रदान करती है, जो और किसी भी सिस्टम में नहीं है। इसलिए योग सर्वोपरि है। मुझे लगता है कि नो लाइफ विदाउट योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के काउंटडाउन कार्यक्रमों के तहत इन दिनों प्रदेश में योगाभ्यास आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से आज अजमेर के राजकीय ITI कॉलेज में योगाभ्यास और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मौखिक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता हुई और विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। आज विश्व रक्तदाता दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। जयपुर के स्वास्थ्य भवन में राज्य स्तरीय रक्तदाता सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में सबसे ज्यादा रक्तदान करने वाले रक्तवीरों और स्वयंसेवी संस्थाओं को सम्मानित किया गया।
एमएचएम के निदेशक डॉ जितेंद्र कुमार सोनी ने कहा कि रक्तवीर के रूप में आगे आ रहे युवा और संस्थाएं प्रेरणा स्रोत हैं, जिनकी प्रशंसा और सम्मान करना बहुत महत्वपूर्ण है। डॉ सोनी ने महिलाओं की रक्तदान में सहभागिता बढ़ाने, धार्मिक अवसरों और मेलों में रक्तदान शिविर आयोजित करने की अपील की। जैसलमेर में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने रक्तदान कर लोगों को रक्तदान करने के प्रति जागरूक किया। रक्तदान शिविर में महिला और पुरुष जवानों तथा अधिकारियों ने रक्तदान किया। सवाई माधोपुर में विभिन्न स्थानों पर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। शिविरों में बड़ी संख्या में युवाओं, विद्यार्थियों और स्वयंसेवकों ने रक्तदान किया। दौसा में जिला प्रशासन और निजी संगठनों की ओर से आयोजित रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 18 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 102वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए देशवासियों के सुझाव मांगे हैं। श्रोता अपने सुझाव नमो ऐप और माई जीओवी पर भेज सकते हैं। इसके अलावा टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर अपने सुझाव दिए जा सकते हैं। 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर लिंक के जरिए भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत काम करने वाले मेट को अब रोजाना 255 रुपये मजदूरी मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मजदूरी बढ़ाने से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब तक मेट की मजदूरी दर 240 रुपये प्रति दिवस थी। उल्लेखनीय है कि मनरेगा में केंद्र सरकार की ओर से प्रत्येक राज्य के लिए हर साल अर्धकुशल श्रमिक की मजदूरी दर अधिसूचित की जाती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कारोबार को सुगम बनाने और युवाओं में उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। मौसम विभाग ने भीषण चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के असर से शुक्रवार और शनिवार को जोधपुर संभाग के जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। और प्रदेश की लोक कला से जुड़ी विभिन्न जातियों और वर्गों के उत्थान के लिए लोक कला विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।